पुलिस की जांच में अब तक जो बातें सामने आई वो सिलसिलेवार तरीके से मैं आपके सामने रख देती हूं। इस जांच में दरअसल 3 कैरेक्टर हैं जिसकी पेपर लीक में सबसे अहम भूमिका है, या फिर यूं कहें कि पेपर लीक का मास्टरमाइंड। आइए के करके उसका नाम आपके सामने रखती हूं। पहला नाम है नीतीश कुमार का। जरा नाम लेकर आइए सामने। आरोपी नंबर 1 नीतीश कुमार, जिसने अभ्यर्थियों को पेपर आंसर उपलब्ध कराया। नीतीश कुमार 32 साल का एक युवा, पेपर लीक कर छात्रों तक पहुंचाने का यह काम करता था। दूसरा नाम है अमित आनंद, नीतीश का दोस्त है। फ्लैट पर प्रश्न पत्र पहुंचाने का काम इसी अमित आनंद ने किया और इसी अमित आनंद के फ्लैट पर छात्रों को पेपर और उसके आंसर उपलब्ध कराए गए। तीसरा नाम इसमें आता है सिकंदर प्रसाद यादवेंदु का। ये लगातार संपर्क में था, जो पेशे से पटना नगर परिषद में जूनियर इंजीनियर के पद पर कार्यरत है। सोचिए जरा, सरकारी नौकरी पर तैनात था, लेकिन लालच कितनी बुरी बला है कि छात्रों के साथ खिलवाड़ किया। ये वही है जिसने छात्र पेपर लीक कराने वाले गैंग के बीच में एक ब्रिज की तरह काम कर रहा था, दलाल था। यूं कहे सिकंदर यादवेंदु नीट की तैयारी करने वाले छात्रों के संपर्क में था और यही सिकंदर नीतीश और अमित के जरिए छात्रों को मिलवाता था। पेपर लीक में इसकी भी अपनी एक साठगांठ थी। ये बातें कोई हवाई नहीं हो रही है, मेरे हाथ में वो सबूत है। पेपर लीक का वो कच्चा चिट्ठा है जिसे मैं अब आपको दिखाने जा रही हूं। एनटीए बार बार ये दावा कर रही है कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, केवल कुछ अनियमितता हुई है, लेकिन पटना पुलिस की जांच इस बात को साबित करती है कि पटना में पेपर लीक हुआ है। मेरे पास उन आरोपियों के बयान हैं जो पुलिस के सामने दर्ज हुए हैं। जरा बड़ी स्क्रीन पर इसे लेकर आइए, आप देखिए इस पर क्या लिखा हुआ है। बहुत ही क्लियरली लिखा है। धारा 161 के तहत साक्षी का यह बयान है। सबसे पहले आपको नीतीश का कबूलनामा दिखाती हूं। उसने पुलिस के सामने कबूल किया। नीतीश ने अपने बयान में पूरी कहानी बताई, कैसे डील हुई और कैसे इस मामले में उसकी गिरफ्तारी हुई। नीतीश ने पुलिस के सामने क्या कहा, ये बातें आपके सामने रख दूं। सिकंदर के पास नीट की तैयारी करने वाले 4 से 5 छात्र थे। उसने कहा अमित आनंद की मौजूदगी में सिकंदर के साथ 32 लाख रुपए में प्रश्न पत्र की डील हुई। 4 मई की रात को छात्रों को लेकर उस सिकंदर के घर पहुंचा। इतना ही नहीं, छात्रों को प्रश्न पत्र और आंसर देकर बकायदा रटवाया गया। सिकंदर की ही निशानदेही पर मेरी यानी कि नीतीश कुमार की गिरफ्तारी हुई। पुलिस ने जले हुए प्रश्न पत्र, आंसर शीट जब्त किए। ये सारी बातें इसमें लिखी हुई हैं। देखिए वो क्या कह रहा है, मेरा नाम नीतीश कुमार है, उम्र 32 साल है। जरा वो कॉपी एक बार दर्शकों के सामने रख दे। हमने हाईलाइट करके पूरी इसकी तैयारी की है, कैसे भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया। ये देखिए, ये तस्वीर आपके सामने। बयान लेने वाले पदाधिकारी अभियुक्त नीतीश कुमार, उम्र 32 वर्ष। क्या बोल रहा है नीतीश? नीतीश ये कह रहा है, मेरी मुलाकात नगर परिषद दानापुर के कार्यालय में अमित आनंद के साथ हुई। वहीं पर कुछ अपना निजी काम लेकर मैं गया था और बातचीत के सिलसिले में यह पता चला कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक कर बच्चे को पास कराता हूं। बातचीत के दौरान ही सिकंदर प्रसाद यादवेंदु द्वारा बताया गया कि मेरे पास 4 से 5 लड़के हैं जिसे आप परीक्षा में पास करा दीजिए, जो नीट की तैयारी कर रहे हैं। 4 से 5 बच्चे इसके पास थे जो नीट की तैयारी कर रहे हैं। उसे पास कराने की जिम्मेदारी दी गई। इसके बदले अमित आनंद और मैंने बताया कि 30 से 32 लाख रुपए लगेंगे। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, 30 से 32 लाख रुपए लगेंगे। सिकंदर प्रसाद यादवेंदु तैयार हो गए, बताया कि 4 लड़के हम आपको देंगे। और इसी बीच नीट की परीक्षा आ गई और सिकंदर द्वारा बताया गया कि चारों लड़के कहां बुलाए जाएं, उसकी भी जगह तय की गई। प्रश्न पत्र लीक करवाया गया, उसे बकायदा रटवाया गया। देखिए यहां पर यह भी लिखा है, प्रश्न पत्र और उत्तर सामग्री को पढ़ाया जा रहा है। प्रश्न और उत्तर को जलाना पड़ा। जब पुलिस वहां पर पहुंची तो उसे अवशेष मिले जिसे जब्त किया गया और उसने ये पूरा कबूलनामा पुलिस के सामने हुआ। ये तो नीतीश का कबूलनामा हमने आपको दिखाया। नीतीश का ही दोस्त अमित आनंद, जिसका इसमें जिक्र किया जा रहा है, उसने क्या कहा वो भी आपके सामने रख दूं। पहले आपको बता दूं अमित आनंद है कौन। अमित आनंद वो शख्स है जिसके फ्लैट पर 4 मई की रात को नीट एग्जाम के ठीक पहले की रात नीट की तैयारी करने वाले छात्रों को ले जाया गया।
उन्हें नीट के पेपर दिए गए और उसके आंसर शीट भी वहीं पर उपलब्ध कराए गए जहां से पुलिस ने जले हुए प्रश्न पत्र और आंसर शीट के अवशेष प्राप्त किए हैं। अब इस कबूलनामे में मोटा मोटी तौर पर सारी बातें वही हैं, लेकिन वो क्या कह रहा है, किराए के मकान में, देखिए आगे लिखा हुआ है, हमारे फ्लैट से किराए के मकान में कुलदीप आदित्य अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 202 के विभिन्न परीक्षा का एडमिट कार्ड और इसके अलावा नीट परीक्षा का प्रश्न और उत्तर का जला हुआ अवशेष को पुलिस ने यहां से जब्त किया। मैं पहले भी इस तरीके का काम कर चुका हूं। इसका मतलब यह कि जो बीपीएससी परीक्षा होती है, सरकारी नौकरी के लिए बच्चा कितना तैयारी करता होगा, सोचिए। लेकिन कैसे एक पल के अंदर ये युवाओं के सपनों को धराशायी कर देते हैं, किस लिए? पैसे के लिए। और एक स्कैम ये तो वो है जो पटना में पकड़ा गया, लेकिन फिर भी नेट इसे मानने की कोशिश भी नहीं कर रहा है। मानने की तो छोड़िए, जांच तक नहीं करा रहा है। पटना में नीट पेपर लीक का तीसरा कैरेक्टर सिकंदर यादवेंदु, जिसका बार बार इन दोनों ही कबूलनामे में जिक्र आया है। ये शख्स कौन है वो भी आपको बता दें। ये पेशे से जूनियर इंजीनियर है, लेकिन वो पेपर लीक गैंग के अंदर एक एजेंट की तरह काम कर रहा था। सिकंदर यादवेंदु के टच में नीट की तैयारी करने वाले वो छात्र थे जिन्हें नीतीश और अमित आनंद मिलकर पेपर उपलब्ध कराते थे, बाकायदा आंसर्स रटवाते थे। उसने खुद डील के 30 से 32 लाख रुपए लिए। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, मैं प्रश्न पत्र लीक करके बच्चों को याद करवाकर हम दोनों पास करवा देते हैं। यानी कि न जाने कितने बच्चों को इन्होंने इस तरीके से पास करवाया होगा, न जाने कब से ये गैंग चल रहा होगा। लेकिन यहां पर बात नीट की हो रही है। ये कह रहा है इसके लिए कितने पैसे लेते हैं वो भी लिखा हुआ है। इसके लिए 30 से 32 लाख रुपए देना पड़ेगा तो लड़का रिजल्ट नीट के परीक्षा में करवा देंगे। मैं अपनी इच्छा से बातचीत करके बोला कि कुछ बच्चा मेरा है, मतलब कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो मैं लेकर आया हूं, आप इन्हें भी पास करा दीजिए, मतलब इनकी भी तैयारी करवा दीजिए। इसी बात पर अमित आनंद और नीतीश द्वारा बात से सहमत होते हुए ये बताया कि मैंने प्रश्न पत्र 24 घंटे पहले लाकर बच्चों को रटवा दूंगा। यानी जिस दिन एग्जामिनेशन है उससे 24 घंटे पहले मैं प्रश्न पत्र लेकर आऊंगा, बच्चों को रटवा दूंगा। इस तरीके का स्कैम हो रहा है और खुले आम हो रहा है। पटना पुलिस के पास जानकारी है, 3 कबूलनामे हैं, 3 किरदार अभी मैंने आपके सामने रख दिए और ये कोई बातें हवा हवाई नहीं है, सब कुछ सामने है, क्लियर है, स्टेटेड है। लेकिन फिर भी क्या कहा जा रहा है कि नीट में केवल अनियमितता हुई। मेरे सहयोगी पवन नारा जंतर मंतर दिल्ली से इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं क्योंकि छात्र धरना दे रहे हैं, सत्याग्रह कर रहे हैं। पवन, आपने जो ये रिपोर्ट हमें दी है, ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट अभी हमने राजधर्म में दर्शकों के सामने रख दी। इतना सबूत होने के बावजूद अगर नेट ये कहे कि केवल कुछ अनियमितता हुई है, स्कैम नहीं हुआ है, ये तो सफेद झूठ है। पवन, बिल्कुल, एनटीए ने अभी तक माना नहीं है कि पेपर लीक हुआ, लेकिन इसकी सबूत एफआईआर के तौर पर पटना पुलिस ने दर्ज किए हैं। इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने मामला दर्ज किया है और जरा उसी जो पैराग्राफ आप पढ़ रहे थे उसमें से एक पैराग्राफ मैं पढ़ के सुनाता हूं। मैंने ही एनएचआई गेस्ट हाउस एयरपोर्ट के नजदीक में इंतजाम करवाया। साथ ही दूसरे अभ्यर्थियों आयुष राज के पिता अखिलेश कुमार के साथ यह तय हुआ कि सभी अभ्यर्थियों को होटल ग्रैंड पैलेस रामकृष्ण नगर के पास ले जाकर सौंपेंगे। उन्हें नीतीश कुमार तक पहुंचाया गया और नीतीश कुमार सारे अभ्यर्थियों को लेकर लर्न प्ले स्कूल एंड लर्न बॉयज हॉस्टल जो कि रामकृष्ण नगर में स्थित है वहां लेकर जाएंगे। सारे अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र उत्तर रटाया जाएगा। पेपर लीक था, क्वेश्चन पेपर पहले आया था, आंसर की उपलब्ध थी और बच्चों को करना यह था कि पहले सवाल का आंसर ए, दूसरे का बी, तीसरे का डी, चौथे का ए, ये याद करना था। और 24 घंटे का वक्त 180 उत्तरों को इस तरीके से याद करने के लिए दिया गया। इस पर एनटीए ने फ्रीक्वेंट आस्क क्वेश्चन में जब जवाब दिया गया तो एनटीए ने स्पष्ट कहा कि पेपर लीक के कोई पुख्ता सबूत नहीं है। ये गवाही, ये प्रश्न पत्र जला हुआ मिलना, ये कबूलनामा, ये पूरा रैकेट, ये पटना पुलिस की ईओएस विंग ने
दर्ज किया है, बावजूद इसके एनटीए ने कोई भी जवाब दाखिल नहीं किया है। दूसरा तर्क परिणामों में दिखाई दिया। जिस 620 अंक पर 10 से 11,000 का रैंक आना चाहिए, उस 620 के अंक पर अब की बार रैंक 60,000 है, यानी बच्चा 60,000 पीछे चला गया। यह कब हो सकता है? यह तभी हो सकता है जब मास लेवल पर चीटिंग हुई। गुजरात और पटना में 2 मामले दर्ज हुए। ऐसे ना जाने कितने पेपर लीक हुए। बिल्कुल 1 लाख सीटें थी। सवाल उठना चाहिए कि 30 से 32 लाख में कितनी सीटें बेची गई, कितने करोड़ का घोटाला? क्या एनटीए की जांच कमेटी पता लगा पाएगी? इसके लिए सीबीआई जांच क्यों नहीं? और जो ये इन्फ्लेटेड रिजल्ट्स हैं, वो इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि कुछ गड़बड़ है, जिसके संकेत हम आपको दिखा रहे हैं। बिल्कुल पवन, ये तो वही बात हो गई कि चोर को कह दो अपनी चोरी की छानबीन खुद ही कर ले। ये तो बड़ी हास्यास्पद परिस्थिति है। 5 मई को जब पटना पुलिस ने सिकंदर को गिरफ्तार किया था, उसकी गाड़ी से जिन छात्रों के एडमिट कार्ड बरामद हुए थे, उसमें एक छात्र आयुष राज है, जिसका जिक्र अभी हमारे सहयोगी पवन ने भी किया। इसे पुलिस ने एग्जाम के दिन ही डीएवी स्कूल से गिरफ्तार कर लिया था। उसे एग्जाम से 1 दिन पहले ही पेपर मिल गया था। पटना के शास्त्री नगर इलाके में इस डीएवी स्कूल में नीट परीक्षा का सेंटर था। परीक्षा के दिन ही पुलिस यहां पहुंची और परीक्षा के बाद आयुष नाम के एक लड़के को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को यह जानकारी थी कि आयुष के पास प्रश्न पत्र पहले ही उपलब्ध हो गया था। हालांकि पुलिस ने आधिकारिक तौर पर इस संबंध में कोई बयान जारी नहीं किया है, लेकिन पुलिस सूत्रों का यह कहना है कि आयुष ने पुलिस को बताया कि 1 दिन पहले ही उसे प्रश्न पत्र मिल गया था और उसे आंसर भी उपलब्ध करा दिया गया था और उसे रटवाया जा रहा था। आयुष का यह भी कहना है कि उसकी तरफ 25 और लड़के थे जो पटना में ही एक हॉस्टल में ठहराए गए थे और उन सबों को भी प्रश्न पत्र दिया गया था, उत्तर भी दिया गया था और सबों को रटवाया जा रहा था। बाद में ये मामला आर्थिक अपराध इकाई को सौंप दिया गया जांच के लिए। अब तक 13 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। सूत्रों का ये कहना है कि अभिभावकों ने एक छात्र के लिए 20 लाख रुपए दिए थे और फिलहाल इस मामले में अभी जांच जारी है। आर्थिक अपराध इकाई का ये कहना है कि मूल प्रश्न पत्र एनटीए से मांगा गया है, लेकिन अभी एनटीए की तरफ से उसे उपलब्ध नहीं कराया गया है। तो फिलहाल अभी जांच जारी है। आर्थिक अपराध इकाई की जो टीम है पूरे मामले को देख रही है, लेकिन अभी अंतिम किसी नतीजे पर जांच नहीं पहुंची है। वहीं नए शिक्षा मंत्री बने धर्मेंद्र प्रधान ये कह रहे हैं कि कोई पेपर लीक हुआ ही नहीं है। मैं आपको स्पष्ट करूं, देयर इज नो करप्शन। ये जो एक वातावरण बनाई जा रही है कि बहुत बड़ा एनामोलीज हुई है, कोई पेपर लीक नहीं है। मैं आपको विनम्रता से कहूं, पेपर लीक की कोई घटना की कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है। 2 सेट क्वेश्चन 4000 सेंटर में रहते हैं, जर्जर में नहीं। उसी दिन सुबह कहा जाता है कौन सी सेट ऑफ क्वेश्चन को खोला जाएगा। 6 सेंटर में गलती से जो खुलना चाहिए वो दूसरा खुल गया। उसको फिर अनामोली को ठीक करते हुए आधा घंटा 40 मिनट लॉस हुई, उसमें वो हल्ला हुई है।